नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि मार्केट खुली हुई है। और भाई मैं एक बात बताऊं, जब मार्केट खुलती है बंद होती है तो एक्चुअली देखने में भी अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि भाई मार्केट चलती रहे, लेकिन वही है कि हफ्ते में 5 दिन चलने से थोड़ा सा राहत रहती है, नहीं तो आदमी तो चैन ही नहीं लेगा। फिर क्रिप्टो में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, यार एक बात बताऊं कि अभी आज तो आपका आ गया 23-24 का रिजल्ट, आपका आ जाएगा जो भी है, इन्होंने क्या किया है क्या नहीं करा है, जो कि उस समय मार्च के टाइम पर नहीं आया था। मार्च में क्योंकि अंतरिम बजट था, तो अभी पूर्ण बजट अब आ रहा है, आम बजट अब आ रहा है। तो उसके बाद में फिर अब आज के टाइम पर काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। नंबर एक, अभी जो है कल की डेट में इनके पास कापियां आएंगी, परसों की डेट में एड्रेस करेंगी निर्मला सीतारमण जी। तो परसों का हमें बेसब्री से इंतजार है, लेकिन काफी सिंडिकेट आज और कल में क्लियर हो जाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि जैसा कि सब्जेक्ट आप लोग देख रहे हो, मार्केट नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, ये सवाल उठ रहा है। अब मार्केट नीचे, सबसे पहली बात आपको एक बात बता दूं कि लोग मार्केट ऊपर जाने से इस समय डर क्यों रहे हैं। क्योंकि डर इसलिए रहे हैं दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग जैसा कि जानते हो कि आपके पैसे जो है कहां लगते हैं, कंपनियों में लगते हैं। अब कंपनियों में लगती हैं, वहां पर दो चीजें डिपेंड करती हैं। क्या जो उसका भाव बढ़ा हुआ है, क्या उसके हिसाब से उसकी वैल्यू है, तो वहां पर क्या चीजें हो जाती हैं, वहां पर हो जाती है उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, उसकी लाइबिलिटीज क्या क्या है, उसके असेट्स क्या क्या हैं। तो असेट और लाइबिलिटीज ये दो चीजें मिल करके ना किसी भी कंपनी के उसको करते हैं, डेप्ट उसका कितना है। अब देखिए, जैसे मान लिया वैल्यूएशन पैसा उसमें आता है तो वैल्यूएशन हायर हो जाएगा, कोई भी उसमें दो राय नहीं है, एक आम बात है कि वैल्यूएशन हायर हो जाती है। लेकिन वो वैल्यूएशन हायर होने के बाद में प्रश्न ये उठता है कि आखिर में उसके पास कैपेक्स एक्सपेंडिचर का पैसा है। बात समझ रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूं, वो आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो भी हमें बताइएगा। क्या उनके पास कैपेक्स के लिए पैसा है? जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, यस कोविड के टाइम पर या कुछ ऐसे ज्यादा सहूलियतें देने की वजह से, मैं एक कंपनी का एग्जांपल लेना चाहूंगा, बहुत ही नामी गिरामी कंपनी है, वो है आपकी इन्फोसिस। और इन्फोसिस की कंपनी का रिजल्ट जो है ना वो खराब हुआ था। उसके बाद में जब उन्हें लगा है कि भाई जो हमारे खर्चे हैं वो हमारे आमदनी से ज्यादा हो गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयज की छटनी किया, पेमेंट को बढ़ाया नहीं, फैसिलिटीज को थोड़ा सा कम किया। और उसके बाद में आज के टाइम पर देखिए इन्फोसिस फिर सभी बोल रहे हैं कि इन्फोसिस उस समय आ रही, जब देखिए मल्टीपल पे मल्टीपल दे रहा था इन्फोसिस, आज 100 के मल्टीपल पर उसको कोई खरीदने वाला नहीं तो 200-300 के मल्टीपल पर हमेशा चल रहा था वो। आप मानेंगे नहीं, उस समय आईटी सेक्टर चल रहा था। और आने वाले समय पर देखिएगा, यस मैं उम्मीद, वैसे मैं किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर का हिमायती नहीं हूं। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बुल रन होता है ना, बुल रन में हमें खास करके इन्वेस्टर्स को बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। गलतियां हमसे कहां पर होती हैं, बुल रन में होती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एरू गैरू नथु खैरू सब चलने लगते हैं, सब चलने लगते हैं। वहां पर क्या होता है, उसी प्रकार से सारे फंड भी चलने लगते हैं। वहां पर हमारे लिए फंड को सॉर्ट आउट कर पाना एक थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो जाती है, जैसे जो आज के टाइम पर नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि जो भी फंड वो देखेंगे वो तो फंड को टॉप का परफॉर्मर है, फंड तो बहुत बढ़िया परफॉर्मर है, उसके रिटर्न तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अगर 1 साल का रिटर्न अच्छा दिख रहा है तो वो पिछले 5 साल के रिटर्न को, 10 साल के रिटर्न को अच्छा लेकर के चला जाता है। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर में इन्वेस्टर करे तो क्या करें। यहां पर इन्वेस्टर्स ने एक ही चीज का ध्यान करना है कि भाई मेरे फंड का सिलेक्शन जो है ना, वो फंड का सिलेक्शन बिल्कुल सही तरीके, जिन्होंने फंड को सेलेक्ट कर लिया है अब वो तो फंड के परफॉर्मेंस पर अपना एंजॉय करें। ठीक है, उनके लिए अभी कुछ ज्यादा करने के लिए है नहीं, वो चुपचाप उसके बाद में अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखें। ज्यादा पैसा है तो उसको एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, और ज्यादा अगर मान लिया थोड़ा शॉर्ट टर्म में लगाना चाह रहे हैं, एसटीपी तक वेट नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सा इंतजार करें। जैसा समय आएगा वैसा फिर करा जाएगा, वैसा आपको बताया जाएगा। जो जुगाई टॉक्स के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। आगे जो चीजें आपको सबसे ज्यादा पीड़ा देंगी वो पीड़ा क्या देंगी, क्योंकि बुल रन में वैल्यू जो हो गई वो हाई हो गई है। यस, सबकी वैल्यू हाई है। यहां पर फंड छांटने में क्या होगा, फंड छांटने में यहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, सहूलियत नहीं होगी।
अब आपने करना क्या है? आपने करना यही है कि आपने अपने मार्केट को टाइम देना है। मैं बार बार इन चीजों को रिपीट करता हूं, कभी भी आप देखना रिपीट करता हूं, जो भी जानकार आदमी होगा वो इस चीज को रिपीट करेगा कि भाई मार्केट को टाइमिंग मत करो, मार्केट को आप टाइम दो। अगर जिन्होंने गलती कर भी दिया है, मार्च अप्रैल में इन्वेस्ट कर दिया है, मई जून में इन्वेस्ट कर दिया है, गलती कर भी दिया है, वहां पर लमसम लगा दिया, तो उसको मैं गलती नहीं मानता हूं। लेकिन क्या है, उन्होंने थोड़ा गलत समय पर, जो बोलते हैं ना, मुहूर्त उनका सही नहीं हुआ है। अब मुहूर्त सही नहीं हुआ है, वो मुहूर्त कैसे सही होगा? वो मुहूर्त सही होगा, समय हर किसी के घाव को भर देता है, और यह समय आपके भी घाव को भरेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो आपसे निवेदन यही है कि आप उस समय उसको होल्ड करें, होल्ड करने के बाद में वेट एंड वॉच करें। जब उसके बाद में क्या होगा, देखो डेफिनेट है कि आप भी जानते हो कि मार्केट सीधा ऊपर तो जाएगी नहीं, हमेशा ऊपर जाएगी नहीं, ये निवेश का भी मौका देगी देगी। अगर देखो, अब यहां पर कई सारे सिनेरियोस डिपेंड कर रहे हैं, पैसे सबके पास हैं, सभी लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जो FIIs ने अपनी पोजीशन बनाई हुई है ना, वो पोजीशन थोड़ी सी उन्होंने स्ट्रांग बनाई हुई है। वो पोजीशन अभी वो 4 जून वाला लेकर के नहीं चल रहे हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि जो आप 2-3-4 कंट्रीज की मार्केट को अगर आप देख लें, तो आज के टाइम पर पसंदीदा जो मार्केट इनको देखना, आप जो 5-6 सेशन से ये लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो सबसे अच्छी मार्केट, सबसे वैल्यूएबल मार्केट आज के टाइम पर इनको कौन सी लग रही है? आपकी इंडिया लग रही है। अब इंडिया में ये कहां पर लगा रहे हैं? ब्लू चिप कंपनियों में अपने पैसे लगा रहे हैं। पहली चीज तो ये हो रही है। दूसरी चीज ये हो रही है कि अभी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, मतलब अब ऐसा लोगों को लग रहा है कि भाई काफी सारा हमें रिटर्न स्मॉल कैप और मिड कैप ने हमें दे दिया है, तो उसका भी पैसा निकल करके कहां जा रहा है? आपकी ब्लू चिप कंपनियों में जा रही है, निफ्टी 50 में जा रही है, नेक्स्ट निफ्टी 50 में जा रही है, निफ्टी 100 में जा रही है। तो उसके बाद में इस टाइप से आपके पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन अभी यहां पर हो रहा है, तो आपको रैली अभी यहां पर दिखाई देगी, रैली यहां पर दिखाई देगी। इसका मतलब कतई नहीं है कि आप वहां से कूद कुदैया खेलेंगे। बात मेरी समझ रहे हैं? आप वहां पर कूद कुदैया नहीं खेलेंगे, आप उसको होल्ड करेंगे। जो आपने बाई कर लिया उसको आप होल्ड करेंगे, और उसके बाद में उसके आने वाली साइकिल का इंतजार करेंगे। नंबर 3, मैं आपको एक बात बताऊं, 2013 से जो 16 का पीरियड था ना, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली तकरीबन 3 साल तक नहीं आई थी। ठीक है, अब 3 साल तक उसमें रैली आई नहीं थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद में रैली आई नहीं है। उसके बाद में मिड कैप स्मॉल कैप ने फिर रिजल्ट दिया है, और 2023 ऐसा साल है जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप ने भर भर के रिटर्न दिया है। जिन लोगों ने 10 साल तक होल्ड किया था, उनको माला माल कर दिया मिड कैप और स्मॉल कैप ने। तो इसका मतलब मैं कभी नहीं बोलता हूं कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट मत करो। क्यों? उसका रीजन है, रीजन उसका यह है दोस्तों कि सबसे पहली बात क्या होती है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी लार्ज कैप का एलोकेशन होता है, डेप्ट का कुछ एलोकेशन होता है। अब वो 65% तक तो आपका फंड मैनेजर बाध्य है। अब SBI स्मॉल कैप जो है वो 80% तक स्मॉल कैप में है, बाकी तकरीबन आप देखना 65 से 70%, 30% आपका डेप्ट और लार्ज कैप है। तो लॉन्ग टेन्योर में जब आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न जरूर मिलेगा, लेकिन जब आपकी इतनी कैपेसिटी है, आप बिल्कुल मार्केट की वोलेटिलिटी को समझ गए हो, तभी आप इस पर रहिएगा। अगर आप उसके समझते हो कि मेरा कलेजा थोड़ा सा छोटा है, मेरा धक धक, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो आपको वहां पर क्या करना है? सबको मल्टीपल लेकर के चलना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, जैसे जो थोड़ा सा एजेड पेटे में पहुंच गए हैं, 50 साल के, 55 साल के, 60 साल के, 65 साल के, उनको एज के मुताबिक जो बताया हुआ क्राइटेरिया है उसके मुताबिक उनको निवेश करना है। अगर इस प्रकार से आप निवेशित रहते हैं तो आज की डेट में, चाहे कल की डेट में, जो भी बजट का सेशन है, ये आपका बजट सेशन बिल्कुल बढ़िया जाएगा, और आराम से तसल्ली से आप जुगानी टॉक से जुड़े हुए हैं तो आपको मौका मिलते ही कॉल दे दी जाएगी, आप अच्छा खासा निवेश करेंगे। ये भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है। अगर आपको अभी गिरावट दिखती है तो 5% के आसपास आपने क्या करना है? एलोकेट करना है। ज्यादा आपने बेट भी नहीं करना है, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। और लंबी लंबी उसके लिए, छलांग के लिए जिनके पास लंबा पैसा है, उनको अगर वैसा सिंडो दिखता है तो मैं जरूर बताऊंगा। अगर आपको बढ़िया जो है थोड़ा सा दिखती है, टिप दिखता है,
तो वहां पर अब अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना है, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट थोड़ी सी करेक्ट हुई है, हेल्दी करेक्ट हुई है। हेल्दी करेक्शन बोलते हैं मतलब अच्छा तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब ऐसे समय पर जिनका नजरिया थोड़ा लॉन्ग टेन्योर का है, फिर वो क्यों वेट करेंगे, वो थोड़ा बहुत तो डाल ही सकते हैं। ये मेरा आज का स्ट्रेटेजी है। बाकी देखते हैं आगे चलते क्या है, अभी मार्केट को खुलने दीजिए, फिर उसके बाद में देखते हैं। ग्लोबल सिंडोज ओके हैं, बाकी सारी चीजें ओके हैं। केवल एक वजीर एक्स का जो एक्सचेंज हैक हुआ है वो इंडियन एक्सचेंज है, क्रिप्टो एक्सचेंज है। अब देखते हैं उसकी वजह से कुछ क्या फर्क पड़ता है क्या। और वैसे क्रिप्टो का और इसका इक्विटी का तो मेरे ख्याल से नहीं लेना देना चाहिए। हाँ, बिटकॉइन का जरूर थोड़ा सा अगर वहां पर डाउन होता है तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड होता है, फिर भी कोई बात नहीं है। हम इसी स्ट्रैटेजी पर तैयार हैं। हमारे यहाँ पर बजट का सेशन है, हम बजट को एंजॉय करेंगे। उसके बाद में देखते हैं जैसे जैसे अपडेशन होगा आपको अपडेट देता रहूंगा। यस, अच्छा खासा अभी मेरे पास बढ़िया समय है, बढ़िया काम करने का है, कोई मेरे को टेंशन नहीं, कोई ये नहीं, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है, ठीक है ना। और आज है, हाँ एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, आज है सावन का पहला सोमवार। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जलाभिषेक कर दिया होगा प्रभु भोलेनाथ को। प्रभु भोलेनाथ आप लोगों को अच्छा खासा ग्रोथ दें, माता पार्वती जी लक्ष्मी के रूप में आपके घर में वास करें। तो उसके साथ ही ये भी शुभकामना हमें देना है, क्योंकि सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना जाता है और मैं तकरीबन 1 महीने जल पक्का चढ़ाता हूँ। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर ही रोकता हूँ और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।